गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है जब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 कंप्लीट 56/169, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखना होगा। जैसे 156/169, तब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा, और उसमें अगर हम 56 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 225 हो जाएगा, और नीचे 169। तो देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे 156/169 इज इक्वल टू, अब इसमें स्क्वायर रूट लगा देना है तो इसमें भी स्क्वायर रूट लग जाएगा, 225/169। अब 225 का अलग स्क्वायर रूट निकालना है और 169 का अलग निकालना है। तब देखिए 225 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो पेयर करके छांटा जाता है राइट साइड से, तो ये 25 हो जाएगा, बच गया 2। तब यहाँ क्या होगा, 1 1 जा 1, अब 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 होगा, और इसके बाद इस 1 को लिख करके यहाँ ऐड किया जाता है तो 1 + 1 2 हो गया। फिर आ जाएगा यहाँ 25, क्योंकि ऊपर से पेयर लाया जाता है। अब 2 के आगे कितना लिखेंगे, जिसको उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर 125 हो जाएगा। तो 5 लिखते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 125 होगा, और यह कैंसिल हो जाएगा। और 5 यहाँ लिख करके फिर ऐड कर दिया है तो 30, यानी 30 इज डबल ऑफ 15। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 59 इज करेक्ट, 100% करेक्ट। अब देखिए, अब 169 का निकालना है। अब यहाँ आ जाइए तो 169 का स्क्वायर रूट उसी तरह से निकलेगा, पेयर करके छांटना है। फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, ये कैंसिल हो गया, और 1 1 2। अब यहाँ आएगा 69 पेयर करके। अब 2 के आगे कितना लिखें, जिसको उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर 69 आवे। तो 2 के आगे हम 3 लिखते हैं तो 23 3 जा कितना होगा, 69, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ 3 लिख करके इधर भी ऐड किया जाता है तो 26। अब 26 भी 13 का डबल है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू कितना हो गया, 13। और यहाँ क्या लिखना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15। तो अब जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पर आ जाइए। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 225/169 इज इक्वल टू कितना होगा, और 225 का कितना आया था, 15, और 169 का कितना आया है, 13। अब चूंकि क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, देयरफॉर आंसर भी इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही होना चाहिए। तो 13 1 जा 13 या 2 15, 1 कंप्लीट 2/13, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी स्क्वायर रूट से ही है। इवेलुएट √3 कंप्लीट 13/36 फर्स्ट है, और सेकंड है √80 डिवाइडेड बाय √405। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए सॉल्यूशन में कैसे होगा, बहुत ईजी है। फर्स्ट का जैसे सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा जो 3 13/36। अब यह मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो 36 3 जा कितना होता है, 108, और 108 को 13 में ऐड करते हैं, या 108 में 13 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 121, और नीचे हो जाएगा 36। अब 121 का सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना है, तो कितना होगा, इधर पेयर करके छांटना है। तब यहाँ 1 1 जा 1 हो गया, अब 1 लिख करके यहाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 लिख करके यहाँ ऐड करना है तो 1 1 2, अब आ जाएगा 21। अब 2 के आगे कितना लिखें, जिसको उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर 21 में डिवाइड हो जाए पूरा। तो 1 लिखते हैं तो 21 1 जा 21 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया। 1 लिख करके यहाँ ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 22। तो अब क्या देख रहे हैं, 22 जो है 11 का डबल है, इसका मतलब 121 का स्क्वायर रूट जो है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11 इज 100% करेक्ट। अब आगे देखिए 36 का। अब 36 का क्या करना है, जो 36 का भी स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो पेयर करके लेते हैं तो ये तो डायरेक्ट 6 6 जा 36 हो जाएगा, और 36 ये कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद फिर 6 यहाँ लिख करके ऐड करते हैं 12। तो 12 जो है 6 का डबल है, इसका मतलब क्या हो गया, जो √36 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर अब यहाँ आ जाइए, स्क्वायर रूट ऑफ
121/36 इज इक्वल टू कितना होगा, 121 का तो 11 हुआ और 36 का 6। अब चूंकि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है इसलिए इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में ही लेना है। 6 1 जा 6, अब 5 11 15/6 और यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब सेकंड का देखिए। सेकंड में क्या दिया हुआ है, जो √80 और डिवाइडेड बाय √405। अब देखिए तो √80, तो 80 को क्या लिखा जा सकता है, 16 × 5, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 81 × 5, या वैसे भी इसको फैक्टराइज करके भी आप निकाल सकते हैं। तो 80 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2, और 405 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होता है, 3 × 3 × 3 × 3 × 5। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा यानी 80 का क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80, यहाँ 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 5 जा 405। अब क्या होगा, 2 2 का सिंगल 2 बाहर, फिर 2 2 का सिंगल 2 बाहर, और एक 5 जो है अंदर में रह जाएगा, √5। अब यहाँ 3 3 का सिंगल 3 बाहर, फिर 3 3 का सिंगल 3 बाहर, √5। तो √5 कैंसिल हो गया, यानी 2 2 जा 4 बाई 3 3 जा 9। ये क्या है, तो इसका जो है सो स्क्वायर रूट निकल गया, किसका, √80 डिवाइडेड बाई √405, यही 4/9 इसका आंसर हो जाए, वो स्क्वायर रूट से ही है। अब MCQ टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है √0.9 × √1.6 इज इक्वल टू व्हाट, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शंस में क्या क्या है, तो एक तो है 0.12, सेकंड है 1.2, थर्ड है 0.75 और फोर्थ है 12। तो होता क्या है, जो मन अंदाज से कुछ बच्चे टिक मार देते हैं, लेकिन वो गलत हो भी सकता है और सही भी हो सकता है। तो इसलिए उसको अंदाज से नहीं करना है, जब तक आप सॉल्यूशन इसका नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे जब तक इसको, तब तक पता नहीं चलेगा कि असलियत क्या है। अब देखिए सॉल्यूशन में इसको क्या करना है, तो √0.9 × √1.6 है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दोनों में अंडर का सिंबल लगा हुआ है, एक ही साथ इसको ले लीजिए, तो यानी 0.9 × 1.6। अब 0.9 और 1.6 को 16 9 जा कितना होता है, 144। 16 का टेबल आप लोग जानते ही होंगे, चांस कम है ना, यानी एक के बाद यहाँ और एक के बाद यहाँ, 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट हो जाए, यानी 1.44। अब 1.44 को क्या करना है, जो अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो 144 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद डबल डिजिट है तो 00। अब क्या करना है, तो 144 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने के लिए आप रफ में आ जाइए। जैसे 2 से कितना होगा 72, 2 से फिर कितना होगा 36, फिर 2 से 18 और 2 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1, यानी कितना होगा 2 × 2 × 2 × 2 × कितना 3 × 3। अब नीचे आइए, 100 को, 100 का जब फैक्टराइज करेंगे कितना होगा, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 5 जा 100, यानी क्या होगा। अब देखिए गौर करके, 2 का सिंगल 2 बाहर आएगा, फिर 2 का सिंगल 2 बाहर आएगा, 3 का सिंगल 3 बाहर आएगा, और नीचे 2 का सिंगल 2 और 5 का सिंगल 5। अब आ जाइए इधर, अब 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो गया, और नीचे कितना है 2 5 जा 10। तब हम क्या देख रहे हैं, जो क्वेश्चन जो है सो डेसिमल में है, इसीलिए इसको भी डेसिमल में ही निकालना है। तो वैसे तो शॉर्ट में तो आप जानते ही होंगे, 1 0 है, 1 के बाद पॉइंट बैठा देंगे, अगर नहीं तो 12 में 10 से डिवाइड करके भी आप क्लियर कर सकते हैं। 10 1 जा 10, 2 12, पॉइंट देंगे 0, 10 2 जा 20, यानी इसका 1.2 आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।